अस्सलाम वालेकुम। चाचा वीज़े वाला इंजीनियर राशिद। ऐसा मौजू जो कि हर उस शख्स को उसकी ज़रूरत पड़ती है जो यहाँ से पाकिस्तान से बाहर जाता है। आपने अक्सर देखा होगा कि बच्चे बेचारे पहली दफ़ा जाते हैं, एयरपोर्ट पे जाते हैं, उनके पास कागज़ात मुकम्मल नहीं होते, जिसकी वजह से कभी ऑफलोडिंग का इशू बन जाता है या उनको बोर्डिंग पास ही नहीं मिलता। अगर आप ये मेरी वीडियो गौर से देखेंगे, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने एयरपोर्ट जाने से पहले क्या क्या चीज़ें अपने पास रखनी हैं और कौन से इक़दामात हैं जो करके जाने हैं। सबसे पहले तो आपके पास जो वीज़ा है, अगर ई वीज़ा है यानी पेपर पे प्रिंट है, तो वो सफ़े के ऊपर जो प्रिंट आपके पास वीज़े का हो वो साफ़ पढ़ा जा सके, साफ़ पढ़ा जा सके। और उस पे आपने एक और बात चेक कर लेनी है कि वहाँ पे आपके नाम की स्पेलिंग और पासपोर्ट नंबर वही है जो आपके पासपोर्ट के ऊपर लिखा हुआ है, उसमें आगे पीछे स्पेलिंग में फ़र्क नहीं होना चाहिए। अगर है तो पहले ही आप एम्बेसी में या किसी जगह बता के उसको रेक्टिफाई करवा सकते हैं, यानी कि वो आपने आपके वो स्पेलिंग और ये वो पासपोर्ट पे और उस पर वो सेम होने चाहिए। अगर बेहतर हो तो आप मुतलका ममालिक के वेबसाइट पे जाके, उनके इमिग्रेशन वेबसाइट पे जाके आप चेक कर लें कि वो वीज़ा जेन्युइन है कि नहीं है। ਇੱਥੇ पाकिस्तानी फराडिए ग्रुप भी ने ਜਿਹੜੇ 2 नंबर प्रिंट ਕੱਢ के दे ਦਿੰਦੇ ਨੇ, पैसे ਲੈ बंदा एयरपोर्ट ਤੇ ਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ वापस आ गया और उन्नी देर ਨੂੰ बंदा जिन्हें पैसे लेने उकाई। तो आपने ये ख्याल करना है कि वीज़े को पहले चेक कर लेना है कि ये क्या ये जेन्युइन भी है कि नहीं। आज सुबह मेरे पास एक केस आया हुआ, अल्लाह माफ़ करे, एक साहब ने उम्रे का वीज़ा, कहते कि मैं उम्रे पे जा रहा हूँ, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है, उम्रे पे जा रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है। मुझे कहते हैं ये चेक करें, वीज़ा चेक कर दें। मैंने वीज़ा चेक किया तो उसका रिकॉर्ड ही कोई नहीं है। मैंने कहा हो सकता है यार मैं उम्रे का काम नहीं करता हूँ, तो शायद मैंने एक और साहब से कहा जो उम्रे का काम करते हैं, आज चेक करो। चेक किया, उन्होंने कहा यार ये फेक किसी ने डॉक्यूमेंट्स बना के दिया हुआ है, एडिट करके किसी और का वीज़ा एडिट करके दे दिया है, और टिकट भी दे दी हुई थी साहब को। टिकट चेक की तो टिकट का भी वो पीएनआर नंबर का रिकॉर्ड ही कोई नहीं है। उन्होंने मार कहाँ से खाई साहब ने। वो जो सही प्रॉपर काम करने वाले थे उनका और जहाँ से उन्होंने वीज़ा लिया को 200 रियाल का फ़र्क था। उन्होंने कहा जी वहाँ से 200 रियाल मुझे सस्ता मिल रहा है, तो मैंने उसको पैसे दे दिए और वीज़ा उम्रे का निकलवा दिया। तो मेरे भाई एक तो ये ख्याल करना कि वीज़ा चेक कर लें कि वो जेन्युइन भी है कि नहीं। इसके अलावा जब आप एयरपोर्ट जाएं, आपके पास कंपनी का एग्रीमेंट की कॉपी होनी चाहिए। कंपनी के एग्रीमेंट के ऊपर कंपनी का टेलीफोन नंबर लिखा होना चाहिए, उसका ईमेल एड्रेस लिखा होना चाहिए, और वो देख लें कि कंपनी का नाम वही है जो आपके प्रोटेक्टर में जो आपको एफएस से दिया है उसके साथ नाम के साथ मैच करना चाहिए, और सैलरी जो आपके कंपनी के एग्रीमेंट के ऊपर है और वो जो एफएस के ऊपर है वो मैच करनी चाहिए। ये तो चीज़ें हो गई। इसके अलावा आप जिस मुल्क में जा रहे हैं वहाँ पे पाकिस्तानी एम्बेसी का टेलीफोन नंबर आपके पास होना चाहिए। अगर कोई वजह हो जाए वहाँ पर तो आप रब्ता कर सकें। आपको एयरपोर्ट से कंपनी लेने नहीं आती या कोई और प्रॉब्लम बन जाती है, आपका पासपोर्ट गुम हो जाता है, कोई कोई मसला मसाइल है, तो आप अपनी हेल्प के लिए आपने मुतलका पाकिस्तानी एम्बेसी आपका अपना घर है मेरे भाई, आपका अपना घर है,
और वो इसीलिए आप लोगों की खिदमत के लिए वहाँ दूसरे मुल्कों में बैठे हैं लोग, पाकिस्तानी एम्बेसी में। उनका टेलीफोन नंबर आपके पास होना चाहिए। पाकिस्तान में जिस एजेंट से जा रहे हैं उसका टेलीफोन नंबर, और जिस एजेंसी ने नंबर आपका वीज़ा लगवाया है उसका भी नंबर आपके पास होना चाहिए, तो आपको किसी मुश्किल वक्त में आप उनसे रब्ता कर सकें। इसके बाद कि जिस मुल्क में जा रहे हैं वो नेट पे चेक कर लें कि वहाँ का मौसम कैसा है। अब हम यहाँ से पाकिस्तान से बच्चों को तुर्की भेजते हैं, उनसे कहें यार स्वेटर स्वेटर लो, नहीं जी मौसम सही है, मौसम सही है, कोई मसला नहीं है, अरे स्वेटर की कड़ी जरूरत है बाबा, जिथे जाना हमें होते थे बड़ी सख्त सर्दी पैंदी भी। अब वो जब एयरपोर्ट से उतरते हैं, यहाँ पर नौजवान बच्चे हैं ना, बात नहीं मानते, इन्होंने गुनाह समझ लिया है किसी का मशवरा मानना। वो कहते हैं, हम कहते हैं यार कोई जैकेट कोई स्वेटर कोई ये वो ओवरऑल साथ रख लें, वहाँ पे आपको ये ज़रूरत पड़ेगी। जब एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं तो फिर वो जरा कांप रहे होते हैं वहाँ पे। तो ये चीज़ें कि आपने अपने साथ संभालेंगे। अच्छा, उसके बाद आप बेहतर है जाने से पहले आप यहाँ से एक आपने टेलीफोन के ऊपर रोमिंग करवा लें, वो 5-4 हज़ार रुपया खर्च आ जाएगा। रोमिंग करवा लें, एक 2 GB का डाटा आपके पास हो, ताकि जब आप एयरपोर्ट पहुंच जाएं, वहां पर पाकिस्तान से बाहर चले जाएं, तो वहां पे आप अपने घर वालों को फ़ोन करके बता सकें कि अब्बा जी भाईजान मैं पहुंच गया वहाँ पे जाके आपके ये फ़ोन नहीं चलते। हमारे बंदों के एयरपोर्ट के ऊपर चूँकि वाईफाई फ्री भी होता है, तो कई बच्चे वो वाईफाई कनेक्ट नहीं कर सकते। वहाँ पे वो थे परेशान हो रहा, उन्होंने काका साड़ा चला गया वे, वो कितने, वो हमें फ़ोन कर रहे होते हैं जी वो बच्चा वहाँ पे चला गया है, वो पहुँचा कि नहीं पहुँचा। अब चाचे के पास तो वही टेलीफोन नंबर है ना जो बच्चे का है, जब आपका नहीं मिल रहा तो मेरा कैसे मिलेगा। फिर हम बाहर जो भी है कंपनी में उन्होंने ड्राइवर भेजा होता है, उनका नंबर तो नहीं होता, ड्राइवर का दफ्तर का नंबर होता है या किसी और शख्स का होता है, उनको फ़ोन करेंगे, वो आगे करेंगे, तो एक मुश्किल सी बन जाती है, परेशानी बन जाती है। तो बच्चों आपने जाना है, आप यहाँ से रोमिंग करवा के जाएँ, और रोमिंग करवाने के बाद आप जो ही एयरपोर्ट पहुँचें अपने वालिदैन को एक छोटा सा मैसेज ज़रूर कर दें कि मैं खैरियत से पहुँच गया हूँ। जब वहाँ से आप कंपनी के कैंप में जाएं, वहाँ से भी जाके फ़ोन करें या मैसेज कर दें, मेरे भाई मैसेज कर दें कि मैं पहुँच गया हूँ, परेशान ना करें पिछले वालों को। या वो देखते हैं जी वो, अच्छा फिर वो होता ये है कि यहाँ बता के जाएं कि मैं वहाँ पे 7 बजे पहुँचूँगा। अब वहाँ पे माँ बाप को ये होता है कि 7 बजे पहुँच जाएगा, वो पाकिस्तानी टाइम देखते रहते हैं। वहाँ पे वो तुर्की का टाइम या सऊदीया का टाइम 7 बजे का मतलब है कि पाकिस्तान में उसका 9 बजे होंगे। तो अम्मा जो है वो 7 बजे शुरू हो जाती है, अभी पुत्र का मैसेज नहीं आया, काके का मैसेज नहीं आया, हाले दसिया नहीं, 7 बजे कहना सी पहुँच जावांगा, 9 बज गए ने। तो यहाँ पे लोगों के ब्लड प्रेशर आई होना शुरू हो जाते हैं, परेशान होना शुरू हो जाते हैं। तो उनको बता के जाए, माँ जी मैं 7 बजे पहुँचूँगा, पाकिस्तान में 7 बजे नहीं होंगे, तुर्की में 7 बजे होंगे, या दुबई में सऊदीया में 7 बजे होंगे, तो आपके यहाँ पे 9 बजे होंगे। तो 9 बजे के बाद भी मुझे घंटा 1.5 घंटा एयरपोर्ट से जहाँ से निकलते लग जाएगा, उसके बाद मैं आपको 10-11 बजे बताऊंगा, मैं मैसेज करूंगा। गैर जरूरी तौर पर अपने घर वालों को परेशान मत करें। अच्छा, एक तो मैंने बता दिया कि अपने जो गर्म कपड़े हैं वो आप एक आध स्वेटर या एक आध ट्राउज़र गर्म जो है, अगर ठंडे इलाके में जा रहे हैं तो अपने हैंड बैग में रखें, हैंड बैग में रखें। अच्छा, आपने अपने पासपोर्ट की कॉपी और आपने जो इंश्योरेंस का पेपर है उसकी कॉपी घर में दे के जानी है। अल्लाह ना करे कोई ऐसी बात हो जाए तो कम कम पासपोर्ट जो है ना कॉपी वो घर वाले किसी को दे सकेंगे, ये पासपोर्ट का बंदा हमारे उससे ट्रैक हो जाता है कि बंदा यहाँ पे एयरपोर्ट से किस एयरपोर्ट पे गया, किस एयरपोर्ट पे से आगे कहाँ गया, तो पासपोर्ट नंबर से ट्रैक हो जाता है। अल्लाह ना करे कोई ऐसी कोई मुश्किल पेश आ जाए तो वो आपने घर दे के जानी है। अच्छा, ये चीज़ें हो गई। और आप जिस मुल्क में जा रहे हैं, अब आपके हाथ में माशाल्लाह ये मोबाइल है, आप सारी वीडियोस देखते हैं, आप वहाँ पे जो उनके कवानीन हैं, ख़ास तौर पर साइबर कवानीन के, आप किस किस्म की पोस्ट कर सकते हैं, किस किस्म की पोस्ट उस मुल्क में जाके नहीं कर सकते, वो आपने जाके देखना है। अब देखें ना, ये हमारा खमियाजा भुगत रहे हैं। यूएई में जो हमें वीज़े नहीं मिल रहे,
वो यही 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 ये इस उल्लू के पट्टे की जो है ना वो करामात हैं कि यहाँ पे जिस बच्चे ने देखा वहाँ पे जाके वो मैसेज किए, वीडियोस बनाई कि हुक्मरान यहाँ के ऐसे हैं, यहाँ पे ये होता है, यहाँ पे लोग लिबास सही नहीं पहनते, ये वो। तो भाई आपको क्या जरूरत है ऐसे मैसेज करने की? तो ये वजूहत थी, जो कुछ वजूहत में से ये भी वजूहत थी कि हमारा कंट्रोल नहीं अपने हाथों पे, जो जैसी मर्जी कोई वीडियो आती है हम आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। कुछ सियासी है, कोई मजहबी है, कोई इंतशार वाली है, कोई फ़िरका वारियत वाली है, कोई हुक्मरानों के ख़िलाफ़ है, हुक्मरानों के हक़ में है, हम हर किस्म की वीडियोज़ आगे भेज देते हैं। तो बेटा ये आपका सारा रिकॉर्ड जो है ना ये पीछे इकट्ठा होता रहता है। अगर आपको किसी मुल्क में जाना है, आपने वीज़ा अप्लाई करना है, तो अपने सोशल मीडिया को जो है ना वो कंट्रोल रखें। कोई ऐसी वीडियोस वगैरह आप शेयर ना करें जो आपके बाद में नुकसानदेह हो जाएं। आप ज़ाहिर हो जाएं कि आप गैर जिम्मेदार हैं या आप शिद्दत पसंद हैं। खासकर अपने हुक्मरानों के खिलाफ भी बात ना करें कि वो कहेंगे जो अपने मुल्क के खिलाफ बात करता है, जो 50 साल जहाँ पे जिसने या 30 साल जिसको पाला है उसके खिलाफ बात करता है, तो हमारा ये सका कैसे हो जाएगा? तो बेटा अब वीज़ा लगने में बड़ी मुश्किल आती हैं। तो आप ये चीज़ों का ख्याल करना, अपने सोशल मीडिया को आपने पहले से कंट्रोल करना। ठीक है बेटा? तो अब आपके पास मैंने आपको बता दिया कि आपको वीज़े के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, पासपोर्ट, और वहाँ पे जहाँ पे जाना है वहाँ पे मुल्क की एम्बेसी का लेटर होना चाहिए, कंपनी का ऑफर लेटर आपके पास होना चाहिए जो कि रीडेबल हो। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।